पूर्ण आश्वस्त हैं, 100% आश्वस्त हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। आंकड़े बता देंगे, अभी आपके सामने आंकड़े आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। झूठ बोल करके पहलवानों के कंधे के ऊपर उन्होंने बंदूक रख करके अपना स्वार्थ सिद्धि किया है। उन्होंने उन बेटियों को भी बदनाम किया है जो बेटियों ने देश के लिए एक सम्मान दिया है। मतगणना का दिन है, अहम दिन है और कुरुक्षेत्र धर्मनगरी की अगर बात करें तो यहाँ से एक युद्ध लड़ा गया था और उसके बाद अगर बात करें तो आज भी 2024 का विधानसभा का एक युद्ध ही है। हालांकि बहुत सारे मुद्दे इन चुनावों में देखने को मिले, जिसमें अगर हम बात करें तो जवान, किसान और पहलवान का मुद्दा रहा। हालांकि कांग्रेस आश्वस्त है कि वो मेजोरिटी लेके आ रही है, वहीं बीजेपी का भी कहना है कि बहुमत से सरकार बनाएंगे। कौन से ऐसे कारण रहे, ये सब हमने पिछले 1-1.5 महीने में देखा कि जिन मुद्दों पर ये चुनाव लड़े गए। लेकिन सबसे अहम सवाल कि आखिर हरियाणा का चौधरी कौन होगा, आज पिक्चर क्लियर हो जाएगी और सबके सामने आ जाएगा कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। क्या इस बार गठबंधन की जरूरत पड़ेगी या फिर बहुमत से जो एक ही पार्टी आएगी। हालांकि अगर आप देखें तो इस वक्त हम कुरुक्षेत्र के जो है ब्रह्म सरोवर में है, जहां का एम्बियंस आप देख सकते हैं कि धर्मनगरी में जब भी लोग आते हैं तो ब्रह्म सरोवर में जरूर आते हैं। तो ऐसे में मुख्यमंत्री नायब सैनी भी हमारे साथ है। सैनी साहब, आज कितने आश्वस्त हैं? धर्मनगरी में है, कैसा लग रहा है? सबसे पहले पूर्ण आश्वस्त हैं, 100% आश्वस्त हैं। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। कोई आंकड़े बता देंगे, अभी आपके सामने आंकड़े आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे आंकड़े। ये चुनाव सर कौन से मुद्दों पर ज्यादा रहा है? कांग्रेस बार बार जवान, किसान और पहलवान की बात करती है। देखिए, वो झूठ का सहारा लेते हैं। झूठ बोल करके पहलवानों के कंधे के ऊपर उन्होंने बंदूक रख करके अपना स्वार्थ सिद्धि किया है। उन्होंने उन बेटियों को भी बदनाम किया है जो बेटियों ने देश के लिए एक सम्मान दिया है। ये कांग्रेस, क्योंकि इसकी जो डीएनए है वो कहीं नहीं छोड़ते कि इसके कंधे के ऊपर क्या अपना राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि कर लें। परंतु जितना काम बेटियों के लिए, जितना काम स्पोर्ट्स के लिए हमारी सरकार ने ईमानदारी से किया है। कांग्रेस बताए कि कितने मेडल उनके समय में आते थे, हम भी बताते हैं 2014 के बाद कितने मेडल आते थे। उसके पीछे सरकार की बड़ी ताकत है। हर एक जो खिलाड़ी है हमारा, उसको तैयार करने के लिए सरकार मजबूती से उसके पीछे खड़ी होती है, तब जाकर के हमारा युवा मेडल लेकर के आता है। और ये सम्मान अगर किसी ने दिया, ये नरेंद्र मोदी और हमारी डबल इंजन की सरकार ने दिया, और उसके कारण है कि इतने मेडल हमारे आ रहे हैं। अगर हम देखते हैं देश के अंदर कितने मेडल आए, उसके अंदर हरियाणा के कितने मेडल हैं, हमारी ये ड्यूटी है। मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बधाई भी देता हूँ, वो मेहनत करके इस प्रकार के, परंतु सरकार उनको फुल सपोर्ट देती है। ऐसा नहीं है, पहले तो हुड्डा साहब ये बात बोलते थे, पदक लाओ पद पाओ, ये इनकी रणनीति थी। अब सरकार पीछे से उनको पूरा सहयोग करती है। अगर कोई ओलंपिक के अंदर भी जाता है तब भी उसके साथ साथ सरकार उसको आर्थिक रूप से भी मदद करती है कि हमारा बच्चा पीछे न रहे, वो मजबूती से आगे बढ़े। और उसका यही कारण है कि हमारे युवा मजबूती से पदक लेकर के आ रहे हैं। तब कांग्रेस में शामिल हुए, फिर से उन्होंने संविधान की किताब उठा के कहा कि बीजेपी खत्म करना चाहिए। अशोक तंवर, ये लोग बोलते हैं का विकास नहीं होया। अशोक तंवर सफीदों के अंदर जनसभा में था और 20 मिनट के बाद वो राहुल के पास था महेंद्रगढ़ में जनसभा के अंदर। कितना विकास हुआ है कि वो 20 मिनट के अंदर सफीदों से महेंद्रगढ़ पहुंच गया। जिस रोड के ऊपर से गया है ये मोदी ने तो बनाया है, और उस रोड के ऊपर जाकर के मात्र 20 मिनट के अंदर ये गजब का विकास है, उसका लाभ कांग्रेस उठा रही है। गठबंधन की जरूरत पड़ेगी लग रहा है? वैसे आप तो बहुमत कह रहे हैं, बट अभी जिस तरीके से सर्वे आए हैं और कांग्रेस तो दिल्ली में पहुंच गई है आधे से ज्यादा, कल और परसों भी दिल्ली में थे हुड्डा साहब दोनों। वो जलेबी लेकर के गए हैं वहाँ। गोहाना की जलेबी, गोहाना की जलेबी लेकर के गए। अच्छा, क्योंकि सबके अपने समीकरण हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बना रही है, पूर्ण बहुमत से बना रही है। हमने ईमानदारी से काम किया, आगे भी ईमानदारी से काम करेंगे। आम आदमी पार्टी का खाता खुलेगा? ये कांग्रेस को आप पूछिए, कांग्रेस को पूछेंगे तो बेटर रहेगा उनको, क्योंकि उनकी सहयोगी पार्टी है ना, वो सहयोग करते हैं उनको ज्यादा जानकारी है। तो ये थे हमारे साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी, जो कि
इस वक्त कुरुक्षेत्र में हैं, ब्रह्म सरोवर में हैं। आप मेरे पीछे एक एम्बियंस भी सुन रहे होंगे और इसके अलावा अगर देखें तो यहाँ पर कुरुक्षेत्र की वो धरती है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जो हैं उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को और सारथी बने हुए हैं अर्जुन के। और इसी धरती पर जो है आज स्ट्रांग रूम में जहां पर किस्मत कैद है कुरुक्षेत्र के प्रत्याशियों की, वहीं मुख्यमंत्री यहां पहुंचे हैं। वहीं आप पीछे देख भी सकते हैं कि यहां पर जो चैंटिंग है वो चल रही है और हरे राम हरे कृष्णा जो है यहां बोला जा रहा है। तो बहुत खूबसूरत ये एम्बियंस है जहां पर धर्म नगरी में जहां युद्ध हुआ था महाभारत का, वहां पर आज एक और युद्ध होना है। लेकिन ये युद्ध राजनीतिक है। ये युद्ध बताएगा कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी और कौन जीतेगा, यानी कि हरियाणा का चौधरी कौन होगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ पूजा वर्मा, डेली पोस्ट पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।